और मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर का आरक्षण और वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को जैसा लाभ मिला वैसा लाभ ओबीसी समाज को नहीं मिला। लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिला है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की श्रृंखला में कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए हर स्तर पर काम किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जिसे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मेकर, चेकर और अप्रूवर की प्रक्रिया के बाद सत्यापन होगा, जिससे वक्फ की कुल संपत्ति का सही आंकड़ा सामने आएगा। आजादी के बाद निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की इस देश में निवास करती है, लेकिन हमारे संविधान में जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को दिया गया, वैसी व्यवस्था आजादी के बाद ओबीसी वर्ग को नहीं हुई। लेकिन बाद में संघर्षों के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, जिसका लाभ निश्चित रूप से ओबीसी समुदाय को मिला। और अब लगातार मध्य प्रदेश में भी 14% आरक्षण के साथ इसका लाभ मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को मिल रहा है। देखिए, वक्फ की संपत्ति का डिजिटाइजेशन कराने का काम पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ और इसके लिए हमें स्कॉच अवार्ड भी मिला। और साथ ही साथ भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी इसकी प्रशंसा की। एमपी वामसी पोर्टल डेवलप करके हमने वक्फ की संपत्तियों का डिजिटाइजेशन किया और उसके बाद केंद्र ने, भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम आने के बाद उम्मीद पोर्टल डेवलप किया। उम्मीद पोर्टल पर जो डिजिटाइज हमारी संपत्तियां हैं उनको अपलोड करने का काम किया जा रहा है। अभी जो भारत सरकार का उम्मीद पोर्टल डेवलप हुआ है उसमें मध्य प्रदेश की सारी संपत्तियों को अपलोड किया गया है। उम्मीद पोर्टल में 3 कैटेगरी डिसाइड की गई है: मेकर, चेकर, अप्रूवर। जो मेकर होगा वो मेकर जो होगा वो मुतवली होगा। जो वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को प्रविष्ट करने वाला होगा, ये मेकर होगा। चेकर जो होगा वो सत्यापन करने वाला अधिकारी होगा, जो इन संपत्तियों का सत्यापन करेगा। और अप्रूवर करने वाला वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा। तो अब चूंकि हमने तो सारी संपत्ति जितनी है वो उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर दी। अब मेकर, चेकर और अप्रूवर के माध्यम से उनका सत्यापन किया जाएगा। तो जब सत्यापन हो जाएगा तो आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे।